बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और आज हम डिस्कस करेंगे 10th कंप्यूटर यूनिट नंबर 2 यूज़र इंट्रोडक्शन की एक्टिविटी 2.11। तो वीडियो को शुरू करने से कबल आप तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट। हमें कहा गया है एज्यूम फॉलोइंग वेरिएबल्स वैल्यूज़। हमारे पास एक x, y और z तीन वेरिएबल हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 8। फाइंड आउट द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन। यानी नीचे हमें ये एक्सप्रेशंस दी गई हैं, हमने ये वैल्यूज़ पुट करके जस्ट ये बताना है कि ये एक्सप्रेशंस ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर हमारे पास फॉल्स आता है तो इसका मतलब होता है 0, अगर हमारे पास रिजल्ट ट्रू आता है तो इसका मतलब होता है 1। और हमने बताना है इन तमाम एक्सप्रेशंस का रिजल्ट क्या है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ की हैं। तो इस एक्टिविटी को शुरू करने से कबल सबसे पहले तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एंड ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। एंड दिस वन इज कॉल्ड लॉजिकल और ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो आइए वन बाय वन इन तीनों ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर हमें ये कहता है अगर हमारे पास जितने भी ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, अगर वो ऑपरेंड्स ट्रू हैं, ठीक है, या जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं वो तमाम एक्सप्रेशंस अगर ट्रू हैं तो रिजल्ट उसी सूरत में ट्रू होगा। अगर उन दोनों एक्सप्रेशंस या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस में से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आइए कुछ ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, ये आप देख लें। फॉल्स फॉल्स, अगर हमारे पास दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। देन अगर हमारे पास पहली फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तो इसका मतलब रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। और अगर हमारे पास पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स है इसका मतलब रिजल्ट फिर भी फॉल्स ही रहेगा। हमने क्या कहा, एंड ऑपरेटर में रिजल्ट सिर्फ उस सूरत में दुरुस्त होगा जब दोनों ही हमारे पास ट्रू होंगे। अब आप ये देखें कि ये दोनों हमारे पास ऑपरेंड क्या है, ट्रू है, ये भी ट्रू देन ये भी ट्रू। इफ द बोथ आर ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। नंबर 2, और ऑपरेटर। स्टूडेंट्स, और ऑपरेटर हमें कहता है कि हमारे पास जितने भी ऑपरेंड्स हैं उनमें से अगर कोई एक भी ठीक है, एटलीस्ट कोई एक भी ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फॉल्स कब को होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे। जिस तरह ये इफ बोथ आर फॉल्स देन रिजल्ट इज अ फॉल्स। इफ एनी वन इज ट्रू, यहाँ पे देखें, इफ एनी वन इज ट्रू देन रिजल्ट इज अ ट्रू। इफ द बोथ आर ट्रू देन डेफिनेटली रिजल्ट इज ट्रू। नंबर 3, नॉट ऑपरेटर। अच्छा, नॉट ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, निगेट्स करता है, यानी रिवर्स होता है हमारे पास। अगर हमारे पास ट्रू है तो क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा, और अगर हमारे पास फॉल्स है तो क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों ऑपरेटर समझ आ गए होंगे। आइए अब चलते हैं अपनी एक्टिविटी 2.11 को सॉल्व करने की तरफ। नंबर 1, आपके पास ये एक्सप्रेशंस दी गई है, आइए इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पर कमेंट लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, आपने सिर्फ क्या बताना है कि इनका रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपको इसका कोड राइट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। आपने जस्ट बताना है रिजल्ट ट्रू है यानी 1 और बताना है रिजल्ट फॉल्स है यानी 0, बस। अब ये देखें कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। x की वैल्यू हमारे पास 4 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। अब ये देखें, क्या 4 इज इक्वल टू 2 के होता है, नहीं, फॉल्स हो गया। क्या 7 इज इक्वल टू 8 के होता है, नहीं। देखें दोनों ही फॉल्स हो गई तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स हो गया। तो दूसरी स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन ये है कि हम सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है 4 और हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो देखें, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हमने 4 और 7 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 28 आ गया। और यहाँ पे 7 है,
ये एक्सप्रेशन हमें कह रही है 7 ग्रेटर देन 28, नहीं फॉल्स हो गया। एंड z की जगह हमारे पास क्या आ गया 8 लेस देन 5, नहीं ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। और ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, एंड का यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नंबर 3 z की वैल्यू हमारे पास 8 है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। तो ये वाली एक्सप्रेशन हमें कह रही है 8 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, बात ठीक है समझ आ गई। 8 जो है वो 5 से ग्रेटर देन है और 4 लेस देन इज इक्वल टू -3, नहीं ये वाली गलत हो गई। अच्छा एक ट्रू है हमारे पास, एक हमारे पास क्या फॉल्स है। अब जरा गौर से देखें हम ऑपरेटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या था अगर कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट क्या है, ट्रू है। नंबर 4 y की जगह 7 पुट कर देता हूं। अच्छा अब ये देखें क्या 7 के इक्वल है, ठीक है ये हमारे पास ठीक हो गया। एंड नॉट ट्रू है लेकिन हमने क्या यूज किया, नॉट ऑपरेटर यूज किया, जो मतलब क्या होता है रिवर्स कर देगा, ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अब एक देखें, एक हमारे पास ट्रू है, एक हमारे पास फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स आ गया, क्योंकि हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। नंबर 5 x की जगह हमारे पास 4 आ गया और y की जगह हमारे पास क्या आ गया 7। अभी चेक करें 4 नॉट इज इक्वल टू 7, एक कंडीशन ठीक हो गई, जो 4 है वो 7 के इक्वल नहीं है और 7 लेस देन 5। अब देखें 7 क्या 5 से लेस देन होता है, सोचिए ज़रा, नहीं, ये हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। ऑपरेटर कौन सा है, और है, जिसका मतलब क्या था, हाँ आप सही कह रहे हैं, कोई एक भी ट्रू है तो और ऑपरेटर क्या कहता है कि रिजल्ट हमारा ट्रू है। नंबर 6 z की जगह आपके पास 8 आ गया और x की जगह पे आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ तक हमारी बात है कि 8 ग्रेटर देन 3, हाँ जी ठीक है, बात ठीक है, समझ आ गई, ट्रू हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, नॉट ऑपरेटर यूज हो रहा है, जिसका मतलब क्या है ट्रू को क्या कर दे, फॉल्स कर दे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।